तो थॉर अकेला एक ऐसा सुपर हीरो है जो स्काई फादर्स, एलियंस, इंसान और मॉन्स्टर से लड़ चुका है। और इसी बात को देखते हुए आज हम बात करने वाले हैं थॉर के टॉप 10 बेस्ट फाइट्स के बारे में। तो नंबर 10, थॉर वर्सेस शील्ड एजेंट्स। तो जब थॉर अपने पावर्स को लेकर घमंडी हो गया तब ओडिन ने थॉर को एक आम इंसान बनाकर मिडगार्ड पर भेज दिया। लेकिन म्यूनर भी थॉर के साथ मिडगार्ड के जमीन पर आ गिरा। लेकिन म्यूनर में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही थी, इसलिए शील्ड म्यूनर के पास एक टेम्पररी बेस बना लेते हैं। लेकिन थॉर म्यूनर लेने वापस जाता है, लेकिन रास्ते में उसे मिलते हैं कुछ एजेंट्स। लेकिन थॉर एक एक करके सारे एजेंट्स को मार देता है। अब ये कोई नॉर्मल एजेंट्स नहीं थे, ये शील्ड और वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर्स थे। लेकिन थॉर ने उन्हें अपने इंसानी फॉर्म में इतने बुरे तरीके से मारा कि उन्हें दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल में भेजना पड़ा। तब भी उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें ठीक होने में कम से कम 1 महीना लग जाता। नंबर 9, हल्क वर्सेस थॉर। तो जब लोकी शील्ड का डाटा चुरा कर एवेंजर्स पर अटैक कर देता है तब गुस्से में आकर ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नताशा मर जाती अगर थॉर बीच में ना आता तो। लेकिन इस फाइट के दौरान हमें पहली बार पता चला कि एवेंजर्स टीम में थॉर एक ऐसा बंदा है जो हल्क को फिजिकल स्ट्रेंथ में मैच कर सकता है। ऑफ कोर्स ये मैच एक टाई थी, लेकिन हल्क ने म्यूनर का काफी पावरफुल हिट खाया था और बाद में हमें पता चला कि हल्क अनवर्दी है। नंबर 8, थॉर वर्सेस आयरन मैन। तो शायद आयरन मैन ऐसा पहला इंसान है जिसने एक गॉड को लगभग बराबरी की टक्कर दी थी। बेसिकली जब थॉर लोकी को लेकर चला जाता है तब आयरन मैन लोकी को वापस लेने जाता है, लेकिन लोकी को छोड़कर थॉर और आयरन मैन आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन इस फाइट में पता चला कि आयरन मैन भी कम नहीं है। इंसान होने के बाद भी आयरन मैन ने थॉर की लाइटनिंग स्ट्राइक को एब्जॉर्ब किया, काफी हद तक थॉर को फिजिकल फाइट में टक्कर दी और म्यूनर का एक हिट भी खाया। अब बेशक थॉर यहाँ होल्ड बैक कर रहा था, लेकिन फाइट खत्म होने से पहले कैप्टन बीच में कूद गया। नंबर 7, थॉर वर्सेस फ्रोस्ट जायंट। तो एसगार्ड में फ्रोस्ट जायंट के अटैक करने के बाद थॉर को यह बात चुभ रही थी कि एसगार्ड के होने वाले राजा से कोई डरता नहीं है, इसलिए थॉर डिसाइड करता है कि फ्रोस्ट जायंट के घर में घुसकर उन्हें ही मार देंगे। लेकिन थॉर के घमंड की वजह से लोकी को पता चलता है कि वो एक फ्रोस्ट जायंट है। लेकिन थॉर तब अकेला फ्रोस्ट जायंट की रियलम को डिस्ट्रॉय कर रहा था। थॉर के सिर्फ एक लाइटनिंग बोल्ट से पूरी रियलम खतरे में आ गई थी। इवन थॉर ने फ्रोस्ट जायंट के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को एक हिट में मार दिया था और हमें और अच्छी फाइट देखने मिलती, लेकिन यहाँ पर ओडिन फ्रोस्ट जायंट और थॉर के बीच में आ गया। नंबर 6, थॉर वर्सेस हल्क रीमैच। तो अल्ट्रॉन से फाइट करने के बाद हल्क एक्सीडेंटली चला गया प्लेनेट सकार पर और हेला से फाइट करते समय थॉर पहुंच गया ग्रैंड मास्टर के पास। लेकिन ग्रैंड मास्टर थॉर और हल्क की आपस में फाइट लगा देता है। हमें फिर से देखने मिला कि थॉर बिना हैमर के भी हल्क को फिजिकल लेवल पर बराबरी की टक्कर दे सकता है। ऑफकोर्स थॉर यहाँ पर होल्ड बैक कर रहा था, लेकिन जब हल्क थॉर को कूट रहा था तब थॉर ने पहली बार बिना म्यूनर के अपनी ठंडा पावर रिलीज की और अब थॉर इतना पावरफुल बन चुका था कि उसके सिर्फ एक पंच मारने पर हल्क कई मीटर दूर जा गिरा। और दूसरी बार भी थॉर का पंच कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, लेकिन ये सब देखकर ग्रैंड मास्टर थॉर को न्यूट्रलाइज कर देता है और इस मैच का विनर बन जाता है हल्क, ग्रैंड मास्टर के इंटरफेरेंस की वजह से। नंबर 5, सर्टर आर्मी वर्सेस थॉर। तो एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद जहाँ बाकी सुपर हीरोज अपनी लाइफ में सेटल होने का सोच रहे थे, वहीं पर थॉर इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढने निकल गया था। लेकिन थॉर आखिर में आ खड़ा हुआ सर्टर के सामने। सर्टर को लगा कि वो थॉर को आराम से मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। म्यूनर को समन करने के बाद ना तो थॉर ने खुद को आजाद किया बल्कि सर्टर की डीमन आर्मी से फाइट भी की। थॉर को लगा था कि ओडिन ने सर्टर को त्रेता युग में ही मार दिया था, लेकिन थॉर गलत था। आखिर में सर्टर, जो कि ओडिन जितना ही पावरफुल है, उसका मुकुट लेकर थॉर को लगा कि फायर डिमंस हार गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा सिचुएशन और खराब हो गई। ड्रैगन्स तक थॉर की जान के दुश्मन बन गए, लेकिन बायफ्रॉस्ट ने थॉर को बचा लिया। नंबर 4, थॉर वर्सेस मेलिकिथ। तो मेलिकिथ एक ऐसा सुपर विलन है जिसे डार्क एल्व्स का किंग कहा जाता है। लेकिन डार्क वर्ल्ड इवेंट के टाइम पर मेलिकिथ ने रियलिटी स्टोन यानी ईथर को एब्जॉर्ब कर लिया और ओडिन ने कहा था कि रियलिटी स्टोन की पावर की कोई लिमिट नहीं है। अब थॉर की फाइट मेलिकिथ के साथ नहीं, रियलिटी यानी ईथर के साथ थी। ईथर के पावरफुल हिट्स खाने के बाद भी थॉर जिंदा बच गया और रियलिटी स्टोन का मजाक उड़ाया वो अलग, लेकिन एक गॉड होने के बाद भी रियलिटी को हराना थॉर के लिए लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन जेन फोस्टर के गैजेट्स की मदद से थॉर मेलिकिथ को उस फाइट में बीट कर देता है और 9 रियलम्स को डार्कनेस से बचा लेता है। नंबर 3, अवेकन थॉर वर्सेस डेड आर्मी। तो जब हेला ने पूछा कि काहे के गॉड हो तुम, तब थॉर ने उस पर हिस्ट्री की सबसे बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक कर दी और ये थी थॉर की असली पावर।
थॉर अब इतना पावरफुल बन गया था कि डेड आर्मी और हेला की नेक्रोब्लेड को वो सिर्फ अपने पंचेस से डिस्ट्रॉय कर रहा था और डेड आर्मी थॉर को छू तक नहीं पा रही थी। और वॉरियर होने की वजह से थॉर ने अपने हाथ में वेपन तो ले लिए, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हमें साफ दिखता है कि थॉर ने उस तलवार को सही तरीके से भी नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी उसके सिर्फ एक टच से डेड आर्मी मर रही थी। नंबर 2, इन्फिनिटी वॉर थॉर वर्सेस आउटराइडर्स। तो थॉर की वकांडा की एंट्री देखकर वो लोग भी थॉर के फैंस बन गए जो उसे ठीक से जानते तक नहीं थे, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर मिलने के बाद थॉर की पावर हद से ज़्यादा एम्पलीफाई हो गई। स्टॉर्म ब्रेकर की सिर्फ एक हिट से थॉर ने ना जाने कितने आउटराइडर्स को मार दिया। बाद में स्पेसशिप डिस्ट्रॉय किया वो अलग, और थैनोस भी मर जाता अगर थॉर अपने फीलिंग्स को साइड रखकर एक वॉरियर की तरह सोचता। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को ओवर पावर करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। नंबर 1, एंड गेम थैनोस वर्सेस ब्रो थॉर। अब एंड गेम में जितनी उम्मीदें हमें थॉर से थी वैसा तो हमें कुछ नहीं देखने मिला, लेकिन थॉर कितना डिप्रेशन में था ये हमें पता है। एक गॉड जिसके पास अपना बोलने के लिए कुछ नहीं था, और अपनी जिंदगी के 5 साल थॉर ने डिप्रेशन में गुजार दिए। लेकिन इसी के चलते थॉर मिला अपने पुराने दुश्मन से। थॉर फिजिकली अनफिट था, तब भी थॉर थैनोस को फिजिकल फाइट में लगभग बराबरी की टक्कर दे रहा था। और क्योंकि थॉर अब हमेशा सिर पर वार करता है, इसलिए उसने एंड गेम के फाइनल बैटल में 7 बार थैनोस के सिर पर वार करने की कोशिश की। और मेंटली अनस्टेबल होने के बाद भी थैनोस से फाइट करना कोई आम बात नहीं है। लेकिन अगर इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर थैनोस से फाइट करता तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ और हो सकता था। अब एमसीयू में थॉर के और भी फाइट सीन्स है, लेकिन वो इतने इंप्रेसिव नहीं है। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि आपको पिछले 10 साल में थॉर की कौन सी फाइट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।